Good afternoon and welcome to News 9. I'm Nolan Pinto. Well, Modi is addressing a massive rally in Chikmagalur. Let's cut across live. जरा जोर से बोलिए, आपको गूंगी बहरी सरकार चाहिए, लूली लंगड़ी सरकार चाहिए, अपाहिज सरकार चाहिए, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए, मरी पड़ी सरकार चाहिए, विदेशियों से दबने वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, अब देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार, मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए, मजबूत कदम वाली सरकार चाहिए। देश को मजबूत बनाने के लिए सरकार चाहिए और इसलिए पूरे देश में से मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप इस बार भाजपा के 300 से ज्यादा कमल जिता करके दिल्ली भेजिए। कर्नाटक से भी सबकी सब सीटों पर से कमल खिला करके दिल्ली भेजिए। मेरे कर्नाटक के भाई बहनों, ये चुनाव ऐसा है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, बड़ा हिसाब किताब लगा करके बोलता हूं। इस बार देश में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का खाता भी खुलने वाला नहीं है और इस चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस के पास एक भी राज्य उसको 2 डिजिट तक नहीं पहुंचाएगा, डबल डिजिट नहीं दे पाएंगे, वो सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। एक राज्य नहीं होने वाला है। कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस की ऐसी सफाई कभी नहीं हुई। भाइयों बहनों, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आपके सपने मेरे सपने हैं। आपके इलाके की समस्याएं ये मेरी समस्याएं हैं। आपका भविष्य बनाना ये मेरी जिम्मेवारी है और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। हसन हो या चिकमंगलूर, पूरे कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के कमल को विजयी बनाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। In fact, Narendra Modi over there speaking at a rally in Chikmagalur. In fact, he's in Karnataka. He will be addressing another rally in another district. Now, this morning he had addressed a rally in Chikbalapura, and now it was in Chikmagalur, where he's batting for BJP candidate over there, Shobha Karanlaje. पूरे देश में से मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप इस बार भाजपा के। In fact, Narendra Modi takes a dig at the Congress. He says, do you want the next government to be run by a weak hand? Now, the same pitch what he's making in Chikmagalur, he did the same in Chikbalapura. पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, बड़ा हिसाब किताब लगा करके बोलता हूं।
But in fact, election campaigns in the state are set to peak in Karnataka this week. Modi launched a scathing attack on Deve Gowda in his own bittersweet way while addressing a rally in Chikbalapur. और इस चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस के पास एक भी राज्य. Now, former Prime Minister and JDS chief H.D. Deve Gowda on Saturday said he would take political sannyas if Narendra Modi-led BJP reached the magic figure of 272 plus seats to form government at the centre. Modi Prime Minister ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವ ಏನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹವಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಭಾರತ ಉಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ ಭಾರತ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಉಳಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. देवेगौड़ा जी और उनका बेटा, मैंने कल कहीं पढ़ा कि श्रीमान देवेगौड़ा जी ने कहा है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं कर्नाटक छोड़ दूंगा. ऐसा कहा देवेगौड़ा जी. आप बुजुर्ग है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री है. हम तो आपके बेटे के बराबर हैं. मैं आपको आज सार्वजनिक रूप से विश्वास दिलाता हूं, अगर अब यहां रहना आपके लिए मुश्किल हो गया हो, आप मोदी प्रधानमंत्री बने तो कर्नाटक में नहीं रहने वाले हो, छोड़ करके कहीं और जाने वाले हो. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं गुजरात में आपकी पूरी व्यवस्था करूंगा. आप ओल्ड एज होम में रहना चाहते हैं तो वहां, आप मकान लेकर के रहना चाहते हो तो वहां, आप कोई फार्म हाउस में रहना चाहते हो तो वहां, मेरे अपने यहां आकर के रहना चाहते हो तो मेरे यहां जितनी आपके बेटों ने आपकी सेवा की होगी उससे ज्यादा सेवा करके मैं दिखाऊंगा. आपको बुढ़ापे में कभी बुरे दिन देखने की नौबत मैं नहीं आने दूंगा. आपका सम्मान, आपकी इज्जत करने में नरेंद्र मोदी और गुजरात कोई कमी नहीं रखेगा. और इसलिए देवेगौड़ा जी, आपको मेरा निमंत्रण है. मान लीजिए आपका एक बेटा गुजरात में भी है जो आपकी सेवा करने के लिए तैयार है. मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आपको कभी कमी नहीं पड़ने दूंगा. In fact, Deve Gowda had stated yesterday or last evening that if Modi becomes the Prime Minister, he will not continue in politics, and that the BJP acts that as if there is a Modi wave sweeping across the country. So today, while speaking in Chikbalapura, Modi took a jibe at the former Prime Minister and JDS Supremo H.D. Deve Gowda by stating that if he does want to take sannyas, he is more than welcome to come to Gujarat, and that he would provide him with everything possible, much more than what his sons would or could ever do. देवेगौड़ा जी और उनका बेटा. In fact, let's once more listen into what Deve Gowda had to say about this yesterday. श्रीमान देवेगौड़ा जी ने कहा है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं कर्नाटक छोड़ दूंगा. ऐसा कहा देवेगौड़ा जी. आप बुजुर्ग है,
भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। हम तो आपके बेटे के बराबर हैं। मैं आपको आज सार्वजनिक रूप से विश्वास दिलाता हूं, अगर अब यहां रहना आपके लिए मुश्किल हो गया हो, आप मोदी प्रधानमंत्री बने तो कर्नाटक में नहीं रहने वाले हो, छोड़ करके कहीं और जाने वाले हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं गुजरात में आपकी पूरी व्यवस्था करूंगा। आप ओल्ड एज होम में रहना चाहते हैं तो वहां, आप मकान लेकर के रहना चाहते हो तो वहां, आप कोई फार्म हाउस में रहना चाहते हो तो वहां, मेरे अपने यहां आकर के रहना चाहते हो तो मेरे यहां जितनी आपके बेटों ने आपकी सेवा की होगी उससे ज्यादा सेवा करके मैं दिखाऊंगा। आपको बूढ़ेपे में तब क्या करना चाहिए? उनको यहीं रोक देना चाहिए। In fact, Deve Gowda yesterday had made those comments, and today Narendra Modi, who's in Karnataka, addressing rallies in Chikbalapura, Chikmagalur, and in Haveri later on, had taken a jibe at Deve Gowda, stating that, well, if he wants to and he doesn't feel welcome in the state of Karnataka, he can always come to Gujarat, that he will be like a son and take care of him. मोदी जी ने आपको वादे किए थे। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था